Hi friends, welcome back. Why Iranian Supreme Leader Khamenei talks against India? देखिए मेरे को पता नहीं था कितने लोग इस न्यूज़ को पिक करेंगे, बट अच्छी बात है कि इसको उठाया है कि वहाँ पे ईरान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से खुमैनी जो है इस टाइप की बातें करता है। देखो मेन कि तो मुस्लिम्स की हालत ख़राब है। हाँ ये तो मैंने अच्छा ये वो वाली न्यूज़ है। हाँ मैंने पढ़ी थी अभी। म्यांमार में। हाँ अच्छा म्यांमार में बोल रहे हैं। ठीक इंडिया है, में दैट इज ओके। नहीं पहले उसने म्यांमार बोला, दैट इज फाइन। फिर हाँ, गाजा बोला हाँ, एंड इंडिया। हाँ हाँ कोई कंपैरिजन नजर आ रहा है? वही गाजा तो। और इंडिया में कोई कंपैरिजन बिल्कुल कोई नजर आ रहा है? म्यांमार में रोहिंग्या की हालत और यहाँ कोई कंपैरिजन ही नहीं देखो है। इससे और वो बंदा जो इतना तकलीफ है और सदियों से वो कश्मीर के अगेंस्ट था। तो ये एक ईरान है जो मतलब एंड ऑफ द डे ये है कि जितनी भी रिलीजन बेस्ड कंट्रीज मैं ये है बोलने वाली थी। उनका यही काम है। अगर वो रिलीजन बेस्ड कंट्री है तो रिलीजन से ऊपर उठ के उनको कुछ नहीं सोच सकते। नजर नहीं आता। वो नहीं सोचेंगे। जबकि हम 4 बार पोर्ट ले चुके हैं, उनसे 4 बार बोर्ड इंप्रूव कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बट रिलीजन जो है सबको खत्म कर देता है। वो है मैं यही बोलने वाली थी। मैंने कहा कि हमें भी अब अलर्ट हो जाना चाहिए और ये इतना समझदार हो जाना चाहिए। जो रिलीजन बेस्ड कंट्रीज हैं उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो अच्छे रिलेशनशिप्स रखेंगे। कल को एक टाइम वो जरूर आएगा जब वो अपना असली चेहरा दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि वो इतने रिलीजन माइंडेड है कि उन्होंने वो जब तक उनको फायदा दिख रहा है वो करेंगे। अब देखो ईरान जो है वो उसको इतने सैंक्शंस किए हैं, उसको मजबूरी में इंडिया से दोस्ती करनी पड़ रही होगी। देखिए एक तो ये है, दूसरा जो है वहाँ पे ईरान में इतने पंगे हुए थे कि लेडीज़ पे अटैक हुआ था। और अगर कोई भी लेडीज़ का अगर दुपट्टा थोड़ा यूं चले जाता है, चुन्नी चली जाती है, तो उसको अटैक कर दिया कि तुम्हारा सर के बाल नज़र आ रहे हैं। तो उस पर कितने मासा अमीनी थी जिसकी डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे उनके वो पंगे चल रहे हैं, उसको उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतने मतलब रिलीजन इतना। उसके बाद मुझे पता नहीं कई लोगों ने ये भी न्यूज़ नहीं की जो भी बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे आई थी कि अफ़गानिस्तान ने और कट्टरगिरी कर दी है, विमेन को बोल दिया है कि बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकते घरों में। मतलब जितना और भी रिवर्स कर दिया काम, मतलब बेटर करने की जगह बदले और भी खत्म कर दिया। कबाड़ा कर रहे हैं। न्यूज आई थी कि नए उनके रूल्स आए हैं, उसमें तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, बिल्कुल ही विमेन को वही तो पूरा क्रश करके तबाह कर दिया विमेन को। मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं। लोगों को लग रहा था कि सही डायरेक्शन आएंगे, दैट गॉन टोटली ऑपोजिट। आज के जमाने में मतलब अपनी विमेन को तो उन्होंने खत्म कर दिया। ये हो रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान में। तो हमें भी बहुत सोच समझ के दोस्तियां करनी चाहिए ऐसे देशों के साथ, क्योंकि ये कभी दोस्त बनेंगे नहीं। मैं कई बार सोचती थी पर मैं शेयर नहीं करती थी। मैंने कहा लोगों के अंदर इतना ईरान हमारा दोस्त है, ईरान हमारा दोस्त है, जैसे अंदर है ना कि रशिया हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। मैंने कहा भाई अब ईरान के बोलेंगे तो सब ने शुरू हो जाना है बोलना। समझ तो किसी को आएगी नहीं बात की मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ, पर कल को देख लेना ये सब बातें जो मैं बोल रही हूँ ये सारी क्लियर सामने आएंगी। इंडिया में जब हम बजट आता है तो हम फोकस करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी को कितना गया, डिफेंस को कितना गया, R&D में कितना गया। अफगानिस्तान में फोकस कहाँ रहता है? मोरालिटी पुलिस में इंक्रीज कर दो ये बंदे। पागल लोग। जैसे काबुल में जो लेडीज घूम रही हैं बिना पूरे 100% दुपट्टे के, 100% जो भी पहनते हैं वो लोग, उसके हिसाब से उस पर मोरालिटी मतलब उनकी फंडिंग बुरके पे कि 100% होना चाहिए, सिर्फ आइज नजर आना चाहिए और सब कुछ कवर्ड होना चाहिए। वो उस डायरेक्शन में अपना बजट लगा रहे हैं। मतलब रिलीजन जो है लोगों को तबाह कर देता है, इतनी कट्टरता। वो तो है। और ऐसे कंट्रियों से मत एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारे साथ अच्छी दोस्ती रिलीजन के ब्रेन नहीं रहेंगे। वो तुम्हारे अगेंस्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि तुम्हारा रिलीजन और उनका रिलीजन मैच नहीं करता। ये लिखवा लो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उसके अंदरूनी कारण क्या है? ये खमेनेई जो है इसने ये कमेंट क्यों करा? खमेनेई इसको क्यों जरूरत पड़ी कमेंट? मैं इसका ये वर्ड को एक और बना दूं ना, मैं बोल नहीं सकती। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है? ठीक है, चाइना में 3 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नाम है? बताना मैंने क्या बोला। वो नाम बनाया मैंने उसका। दही खाने के चक्कर दही बैन कर दिया था भाइयों ने। ये बुढ़ाऊ जो है इस वक्त क्यों बकवास कर रहा है? ये इसलिए बकवास कर रहा है, 2 चीजें हैं। ईरान तो इंडिया का फ्रेंड था, तो फ्रेंड ने ये किया है। लोगों का दिमाग ऐसे होता है। एक लेवल तक ये चूरन ठीक लगता है। एक लेवल तक दुनिया झेलेगी जिहाद को, फिर दुनिया उल्टा थप्पड़ मारेगी मुंह पे इतना बड़ा। ईरान तो फ्रेंड था इंडिया का, बहुत पक्का। जबड़ा सब सूझ जाएगा। ये किसी भी वक्त इसका गुड नाइट हो सकता है। इसके पास 10 हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी लालच इतनी है सत्ता की। साथ में दुनिया भर में आई जस्ट होप ये ना हो कि भैया कह रहे हो कि ये गंदा है वैसे ईरान अच्छा है। नहीं, प्रॉब्लम तो इसीलिए शुरू की थी लोगों को रिलीजन में डुबाने की।
ही वाज द गाय, हाँ तो लोग डूब गए ना, डूब गए ना, उनमें अक्ल डुबा दिया नहीं। उसने लोगों को मैं अपना। हूं गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत लोगों को भूलिएगा। थप्पड़ पड़ा था, सैयद अली हुसैन हैं? हमें लोगों को थप्पड़ पड़ा है। मैंने कहा पता नहीं कौन सा इसने कमीनी ने मारा है साहब, मुसलमानों के ऊपर बड़ी तशद्दुद हो रही है, बड़ा टॉर्चर हो रहा है, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो गाजा में जुल्म हो रहा है, वो म्यांमार में जुल्म हो रहा वही है, है। और भारत में भी जुल्म हो रहा है। कंपैरिजन नहीं है कोई। पागल आदमी है। तो यहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप जानते हैं कैसे, उन्होंने वैसे ही एक स्क्रीनशॉट मारा टकैक से यहाँ से बिल्कुल, और उनको बोला कि सर अपने गरेबान में झांको और दूसरे के ऊपर कमेंट करना बंद करो। दोस्तों ये क्यों हो रहा है ना, ये जानने की जरूरत है। आप देखिए किसने हमें तो क्या पहले पता है बोला, क्यों हो रहा है। हमने ठोक दिया, उसने बोला, हमने एनकाउंटर कर दिया, ये सारी चीजें होती हैं। रिलीजन बेस्ड कंट्री है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। डूबे हैं वो इस लेकिन वक्त क्यों बोल रहा है, डुबा रहा है कारण क्या है, लोगों को, उसके religion में। अंदरूनी कारण क्या है। ये खमेनेई जो है इसने ये कमेंट क्यों करा, अब? वो सारे मुसलमान इसको को क्यों टुगेदर जरूरत करना पड़ी चाहता है comment अगेंस्ट करने फलस्तीन, की? और क्योंकि फलस्तीन में दूसरी अप्रोच चीज़ हो रहा है है। कि इसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अभी क्या है, हुतियों को थप्पड़ पड़ा है। इसके अंदर की पॉलिटिक्स क्या है, इसके बाहर की पॉलिटिक्स क्या है। ये अपने कमेंट Against Palestine कर रहा है। नहीं विद प्रो पैलेस्टाइन। वो चाहते हैं कि सारे मुसलमान टुगेदर आ जाएं, क्योंकि मुसलमान का बोल रहा है ना कि तो सारे वो चाहते हैं मुसलमान टुगेदर आ जाएं अगर जहर फैला के उसको मुनाफा हो रहा है तो जहर फलस्तीन के फैलाएगा, प्यार support बांट के में। मुनाफा हो रहा है अच्छा, तो प्यार support है। बांटेगा वो। अब इसने क्या अगेंस्ट करना है? इजराइल है। इजराइल ये मैं है। आज आपको पैलेस्टाइन बताता हूं। नहीं, इसके नहीं। पहले तभी मैं सपोर्ट ऑफ मार्च में फलस्तीन कौन-कौन से कमेंट अगेंस्ट पास करे इजराइल। थे, ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों ऐसा है कि इस्लाम के दुश्मनों ने ये कर दिया, वो कर दिया, इस्लामिक लिया। उम्मा को चुम्मा दे दिया, पता नहीं क्या क्या स्टोरी ये सुनाता है कि म्यांमार, गाजा, इंडिया में ये हो रहा है। मार्च 2020 में भी इसने ये बोला था, 17 सितंबर को जो दिल्ली में राइट्स हुए थे जिसमें हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, इन्होंने बोला साहब मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स हो गया। ये आप बांग्लादेश में जो आपको हिंदुओं क्या के साथ लगता हो रहा है कि उसके लिए खमेनेई कुछ जो नहीं है बोलना है वहाँ इसको। का सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसको 2 रुपए का फर्क पड़ता है। सुप्रीम आपको क्या लगता है, लीडर मैं आपसे जानना चाहता हूं, लिखिए कमेंट्स में, आपको क्या लगता है, उसको फर्क पड़ता है? हिंदू मर रहा, मुसलमान मर रहा, सिख मर, ये मुसलमान इस्लाम के ठेके, इनको फर्क पड़ रहा है? अगर इनमें 2% की औकात होती है, चीन को बोलते कि बेटा 15 लाख मुसलमानों को तुमने जेल में डाला है, उइगर मुसलमानों को, पूरे आलम चाइना तो उनको 57 कर देगा, मुस्लिम चपक countries कर हैं, देगा। किसी की ज़बान पे तभी चाइना तो का कह रही नाम हूँ बहुत नहीं आता। इंपॉर्टेंट चाइना हमें भी पैसा स्ट्रॉन्ग देता है होना दुनिया है। को, उसको जूझू नहीं चाइना करता में चाइना 3 के साल के बच्चे को पैसा जेल में देता डाल ना दिया। वो। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नाम है, चलो जेल में। दही बहुत खाता है यार मुसलमान, इसको जेल, दही खाने के चक्कर दही बैन कर दिया था भाई। है, सच्ची में दही बहुत खाते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जाके चेक करिए। इनको यह है कि चाइनीज इमाम चीजें है, बड़े-बड़े मौलवी खाओ। इमाम यू है, मे उनको बोला हैव अ कि क्या डिफरेंट हराम है रिलीजन इस्लाम में? बट यू हैव टू बी चाइनीज फर्स्ट। क्या हराम है बिल्लियाँ इस्लाम खाओ। में? बोला साहब सुअर खाना हराम है, नाच गाना हराम है। पहले बोला कि इसको शराब पिलाओ, शराब भी हराम होगी। हाँ जनाब, शराब पिलाओ, इसको सुअर खिलाओ, देखा? फिर इसको नचवाओ। ओए होए। और डांसिंग उनके इमाम। सामने मुंह नहीं खुलता आप इनका। भाई साहब जाइए जरा गूगल पे और गूगल पे डालिए डांसिंग इमाम, इमेज सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ओए होए। चाइनीज ने पहले मुसलमानों के इमामों को शराब पिलाई, सुअर का गोश्त खिलाया, उसके बाद नचवाया। बोला जो तीनों चीजें हराम है तुम तीनों करोगे और अगले 10 मिनट में करोगे बेटा। ये जुल्म नजर नहीं आ रहा किसी को। वही तो नहीं चाह बोलेंगे, देखा बिके कि हुए ये इनकी लोग। वही तो। लेकिन फिर वो बात ये चाइना वही कर रहा है जो उसके लिए देखो, मैं बेस्ट है आपको बताता हूं बात। सब कि यू आर चाइनीज फर्स्ट। इंडिया को भी करना जब चाहिए। 370 से हटा बहुत दिया, इंपॉर्टेंट, बोला हमें भी कि करना we are चाहिए। concerned about Muslim situation in Kashmir. We have good relations with India, but we expect the Indian government to adopt a just policy गुड toward our रिलेशनशिप हमें रखनी नहीं चाहिए, का बच्चा। हमें रखनी चाहिए गुड रिलेशनशिप इनसे। फिर ये कहता है कि मुसलमान दुनिया है, खुलेआम यमन के, बहरीन के, बताओ, कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करे। अच्छा ये कश्मीर। भौंकता रहता बीच बीच में, लेकिन ये इंटेलिजेंट भौंकने वाला है, ये दिमाग से पैदल मत समझिएगा इसको, ठीक है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वी डिप्लोर द कमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप लोग इसको सुप्रीम लीडर कहते क्यों? ये तो पागल मौलाना है। सुप्रीम लीडर बोलने की जरूरत ही नहीं है। और इसकी उम्र We भी ऐसी condemn- हो गई है, एक पैर जो नहीं जो कहते मैंने लोग, नाम एक बोला पैर उसका। कवर पे, दूसरा केले के छिलके पे, ये किसी भी दिन चल लेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों आप इजराइल के साथ सपोर्ट जो करो, politics इंडिया पूरा फुल सपोर्ट टू इजराइल। देखो ऐसा है, ईरान का भी दोस्त नहीं हो सकता। ये जो इजराइल और हमास की लड़ाई है, ये कुछ महीने के बाद खत्म हो जाएगी। पहले आप ये बात समझ लो, आप ये बात समझ लो, ये लड़ाई जो है ये खत्म होने वाली है। ये 2 हफ्ता और चल ले, 2 महीना और चल ले, 4 महीना और चल ले, ये खत्म होने वाली है। और ये बात ईरान को भी- फ्लैटन क्यों? करके इजराइल क्योंकि- सबको फ्लैटन कर ईरान देगा। ने ही कर चुका है, वही करा तो। था 7 अक्टूबर इसराइल ने खत्म कर पिछले दिया साल। सारा हिसाब किताब। इसराइल को तब जाके युद्ध शुरू हुआ था। ये ईरान का करना धरना, ये आपको पता है, हमें मुझसे पता ही बेहतर, है। यू नो बेटर देन मी,
आई नो, वी नो एवरीथिंग बेटर, ये बुढ़ाऊ जो है इस वक्त क्यों बकवास कर रहा है, ये इसलिए बकवास कर क्योंकि रहा है, पागल हो गया, सठिया दो गया। चीजें हैं। सपोर्ट चाहिए उसे। पहली चीज मैं आपको एक्सटर्नल बताता हूं, फिर मैं आपको ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स बताता हूं। राइट, दुनिया भर में पंगे एक्सटर्नल कर रहे हैं। पॉलिटिक्स ये है कि जो पानी है वो उबलता रहना चाहिए। याद रखिएगा, पानी जो है वो उबलता रहना चाहिए, हल्का हल्का सिमरिंग, वो पूरा उबाल नहीं कि बड़े बड़े बुलबुले आ रहे हैं। एक सिमरिंग होता है ना, हल्के हल्के बुलबुले आते हैं पानी में, उस लेवल पे टेम्परेचर उबलता रहना चाहिए, तभी ईरान को फायदा है। जो पानी की उबाल उसी में इजराइल लोग और मरते हैं हमास ज्यादा। के युद्ध के बीच में, या उसमें हिजबुल्लाह शामिल, लोग या जो हुती हैं, शामिल, उसके कोई भी ऑपरेशन शामिल है, करते XYZ रहे। यार, वो स्टोरी अब धीरे हो रही है, वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अमेरिका बोल रहा है साइन करो, इजराइल एक ड्राफ्ट भेज रहा है, हमास एक ड्राफ्ट भेज रहा है, वो कह रहा है तू बेवकूफ, वो कह रहा है तू बेवकूफ। अच्छा, इसमें से 4 पॉइंट तुम हटाओ, 4 बातचीत पे आ गए ना भाई, बातचीत पे आ गए कि तेरे 4 पॉइंट हमें पसंद नहीं है, वो कह रहा है कि तुम्हारे 3 पॉइंट हमें पसंद नहीं है, नहीं ये नहीं वो तो इसको छोड़, तो उसको वो कर, यानी कि बातचीत हो गई है। यानी कि ये बात आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सलट जाएगी, और सलटना है ही। कोई भी क्योंकि युद्ध पर इसराइल तो ने चलता नहीं है। गाजा का सारा और कर अमेरिका दिया है और काम। वेस्टर्न पावर्स का बहुत प्रेशर है इजराइल और हमास के ऊपर कि इसको धीरे 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 खत्म करो। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जहां पे ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। झटका वो लगा कि जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर बमबारी करी और हिजबुल्लाह ने जवाब दिया, तो दोनों के बीच में बातचीत हो गई। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए आप, हिजबुल्लाह और इजराइल आपस में बात कर रहे हैं, भाई ऐसा है मैं उस जगह बम मारूंगा, तू उस जगह बम मार दियो, इस चीज को एस्केलेट करने का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं आप गेम क्या चल रहा है? अब मैं आपको इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स समझाता हूं। अब दोस्तों आता है इंटरनल फैक्टर ईरान का। इंटरनल फैक्टर ईरान का ये है कि मसूद पेज़ेश्कियां जो है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। नया आया। ठीक है जी। इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में चल लिए, उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद पेज़ेश्कियां बना यहां का प्रेसिडेंट। जब वो ईरान का प्रेसिडेंट बना दोस्तों, तो ईरान के प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने सबसे पहले बात ये बोली कि यार वेस्ट से हमें बात करनी चाहिए। वो क्यों कह रहा है कि वेस्ट से बात? एक तो उसकी खुद की फितरत है कि बात करो, सबसे बात करके सलटाओ मामला। ये जिहाद 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 का गाजर खिला खिला के लोगों का दिमाग मत खराब करो। एक लेवल तक ये चूरन ठीक लगता है, एक लेवल तक दुनिया झेलेगी जिहाद को, फिर दुनिया उल्टा थप्पड़ मारेगी मुंह पे इतना बड़ा कि भैया अभी तक तो उनकी घंटे में तो कोई थप्पड़ नहीं मार सकता। तो उसने बोला कि बातचीत उनको डुबा चुके हैं वो स्मार्ट आदमी है। दूसरी चीज बाहर की दुनिया मारेगी थप्पड़, कि जो आम ईरानी है वो इन पागल मौलवी मौलानों से परेशान है। वो याद है वो औरतें वही तो बोल रहे थे, जानबूझ के हिजाब निकाल के सड़क पे आ जाती है। पता है कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पता है कि औरतों की हत्या हो चुकी है ईरान में, कट्टरपंथी मुसलमानों ने मार दिया औरतों को। तो हिजाब नहीं पहनती, लेकिन औरतों ने बोला कि ठीक है मौत आती है तो आए, हिजाब डालो कूड़ेदान में, नहीं पहनना हमने, नहीं पहनना हमने हिजाब। यहाँ तक तो थैंक गॉड हम ऐसी जगह पे मैं पैदा नहीं हुई। फेंक दिया, हिजाब पकड़ के ढेर बनाया, सामने बोला कि जाओ गोली मार दो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ये इंटरनल चीज है। अब ईरान के अंदर पावर स्ट्रगल हो रहा है, खमेनेई और पेज़ेश्कियां है नरम दल टाइप का थोड़ा सा, ठीक है, और ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है खमेनेई, ठीक है। अब खमेनेई ये चाहता है, खमेनेई की उम्र भी 80+ हो गई है, तो तब दिमाग खराब हो चुका है उसका, जा रहा है ये मिड 80s में अपने ये। अब लोग कह रहे हैं कि इसके बाद कौन बनेगा, इसके बाद कौन बनेगा, हु आफ्टर हिम, राइट? उसके वही हैं बच्चे ये किसी भी वक्त इसका गुड नाइट हो सकता है। इसके पास 10 हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं इसकी, लेकिन फिर भी लालच इतनी है सत्ता की। तो दोस्तों 2 चीजें मैंने आपको बताई। देख लो हैरानी, इंसान कैसा है, कैसा इंसान का ईरान का जो कंट्रोल है, वो ईरान का कंट्रोल किस चीज के ऊपर है? ये रेडिकल एलिमेंट्स के ऊपर। अगर इजराइल, देखिए जब तक इजराइल का मुद्दा है तब तक ईरान की पूछ है। ईरान को कुत्ता नहीं पूछ रहा वैसे ईरान को कौन पूछ रहा है? तेल वो बेच नहीं सकता खुले मार्केट में, राइट? कुछ काम कर नहीं सकता। वो तो भारत जैसे देश हैं जिन्होंने गलत कर रहे हैं, पंगा लेके ईरान के गलत कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करी, चाबार पोर्ट बनाया, कौन सी ठीक बात कर रहे हैं, खर्च करे, अरबों डॉलर खर्च किसको कर रहे हो? रेलवे लाइन लगा दो, ऐसे देशों के साथ बना दो, ये कर दो, ये फैक्ट्री लगा दो, वो फैक्ट्री, दुनिया भर के हम लोगों ने काम करा। हमने बोला म्यूचुअली बेनिफिशियल है, आपको भी फायदा हमें भी फायदा। यूजुअली बेनिफिशियल है, बट हमें बहुत कम टाइम के लिए होगा, बाद में ये हमें वो जैसे कहते हैं ना सांप जो है डंगी मारता है, तो ये उसी टाइप के डंगी मारेंगे इंडिया को। एक क्रिटिकल कमेंट करूंगा कि जैसे
जैसे ही ईरान को और इंडिया का चाबार पोर्ट साइन हुआ था तो हर चैनल आया था, ओ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है जी, मैं तो ईरान मेरा सबसे प्यारा बच्चा, सबसे ये है, ओ कितना अच्छा है, उसने ये कर दिया वो कर दिया। अब जैसे ही कमेंट आया कि वो मुसलमानों करे, अब साले बोले गंदा है, इंडिया का एनिमी है। कल फिर कुछ होगा तो वेरी बहुत अच्छा। मतलब जितने भी टीवी चैनल है, जितने मीडिया वाले हैं, वो लोगों को एंटरटेनमेंट अच्छी देते हैं, इमोशन इंक्रीज कराते हैं, कभी दोस्त कभी दुश्मन, कभी दोस्त, ऐसा कोई दोस्त दुश्मन नहीं है। रियलिटी ऑफ फैक्ट ये है कि इंडिया अलोन ही इंडिया को अपना देखना है बेस्ट, और वही क्रिटिकल है। कोई दूसरा बोलता नहीं बोलता, नोबडी के कोई सडनली बहुत प्यारा दोस्त नहीं बन जाता, कोई दुश्मन नहीं बन जाता। नहीं, और साथ में जो रिलीजन माइंडेड कंट्रीज है वो तुम्हारी कभी भी दोस्त नहीं बन सकती। कल को दे आर गोइंग टू, जैसे स्नेक स्टिंग करता है वैसे वो करेंगे, उनको ओवरटेक होगा किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे रिलीजन ने बांग्लादेश को ले लिया, वो एग्जांपल आपको दिख रहा है। तो अगर उनके साथ करना है तो बिल्कुल बिजनेस माइंडेड वे से करो कि एक हाथ ले एक हाथ दे। ये मैं हर बारी बोलती हूँ। हमारे को इंडिया, हमारा कल्चर, हमें अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम अच्छाई से भरे हुए होते हैं, हमसे होता नहीं है। वैसे ही हमारा पूरा देश ऐसा ही और वैसे ही चलते हैं, पर वो आज के जमाना नहीं है। चाइना की तरह बनो तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये लोग हमारे देश को खा जाएंगे। अब ये जो है ईरान, देखो मैं तो यही सोच रही हूँ कि यूएसए ने बहुत अच्छा किया था, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, सब किया, इनको कंट्रोल, इनको करना ही चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। अभी ये न्यूज आई है कि वो इतना हाइपरसोनिक मिसाइल उनको पकड़ा के बिठा दिया, इन्होंने दिया, ईरान नहीं, चाहे किसी से भी लिया हो, दिया तो इन्होंने ही है। तो ऐसे देशों से हमें भी दोस्ती करके कोई फायदा नहीं होना, हम बाकी दुनिया को अपने अगेंस्ट ही कर रहे हैं, नुकसान ही होगा ओवरऑल। कि इजराइल ने जब R&D की है तो उन्होंने क्लियर किया है इट वाज नॉट हाइपरसोनिक मिसाइल। अच्छा, ओके, वो भी क्लियर हो गया। बैलिस्टिक मिसाइल है, कई बार बैलिस्टिक मिसाइल इतना तेज होता है, डिपेंडिंग है किस ट्रैजेक्टरी में फायर किया है। समटाइम्स उसकी स्पीड विल बी एज मच एज हाइपरसोनिक बट इज नॉट नेसेसरली हाइपरसोनिक। सो जस्ट बिकॉज कोई स्पीड इतनी ले गया डजंट मीन हाइपरसोनिक है, उसके लिए और बहुत चीजें चाहिए होती टू बी हाइपरसोनिक। तो इजराइल कह रहा है इट इज नॉट हाइपरसोनिक। अरे पता चला कि किस ईरान को कहां से मिला, और इजराइल ने ये भी नहीं, ये नहीं पता लगा, ये भी इजराइल ने कंफर्म किया कि ये टुकड़े मिले हैं, ये इंटरसेप्टर ने जब उसको अटैक किया है तो इंटरसेप्टर से टकराया है, इंटरसेप्टर के भी टुकड़े मिले और उनके भी मिले हैं। तो ये मत बोलो कि वो सीधा गिरा है, सीधा नहीं गिरा था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये है कि काफी लेट डिस्ट्रॉय हुआ है, क्योंकि हमें जो है मलबा मिला है इंटरसेप्टर का भी और उसका भी, और जो उनका छोटा मोटा ट्रेन स्टेशन के पास गए थे वो इंटरसेप्टर के वहां पे टुकड़े वहां गए थे। अच्छा, अब समझ में आई। और उन्होंने एम किया था बंजर जगह पे ही। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स ईरान के बारे में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।